क्योंकि बहुत से लोग जो है वीडियो देख के फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि वीडियोस देखते हैं कि 10 बकरी से 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, उस चक्कर में बकरियां लाके रखते हैं और उसमें मेरा अभी तो वही बोलना है। हाँ, बकरी अगर किसी को पालना है 10-20 तो बकरी ना पालते हुए भेड़ पालो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों बकरी और भेड़ पालन का बहुत ही बेहतरीन नमूना है, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं बकरी और भेड़ पालन में किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है और किसमें बीमारियों का जो रेशो है वो कम होता है। बकरी और भेड़ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और ये सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो में बने रहे, सारी की सारी जानकारी आपको देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ में ये जो सेटअप चला रहे सर वो हमारे साथ में, तो इनका सबसे पहले आपके लिए छोटा सा परिचय लेते हैं और आपको सारी की सारी जानकारी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम दशरथ बागड़े है, ग्राम कौलेवाड़ा, तहसील तिरोड़ा, जिला गोंदिया का रहवासी हूँ। ये अपना महाराष्ट्र राज्य में आता है। महाराष्ट्र राज्य। सबसे पहले हम अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अभी आप जो है आपके पास में टोटल एनिमल कितने हैं? मेरे पास अभी टोटल एनिमल 26-27 के करीब है। 26-27 के करीब। और इसमें सारे के के करीब थे, अभी कुछ महीने निकाल दिए। ओके, अभी कुछ आपने सेल कर दिया। अभी 26-27 आपके पास में एनिमल है। तो आपके पास में जो सारे के सारे ये बकरी और भेड़ है, दोनों का मिक्स आप पालन कर रहे हो। तो सर मुझे बताइए, आपके पास में बकरियों की क्वांटिटी तो ज्यादा है लेकिन आपने उसमें कुछ भेड़ भी रखे हो, तो उसका क्या रीजन रहा जो आपने बकरियों में भेड़ का भी साथ में पालन कर रहे हो? पिछले वर्ष मुझे ऐसा लगा, मैंने 2-4 जगह जाके देखा। हाँ, तो मुझे पता चला कि भेड़ में थोड़ी सी यानी अलग प्रकार का ये इसमें बीमारी का जो है वो इशू कम है। अच्छा, भेड़ में जो है बकरियों के मुकाबले बीमारी का इशू कम है। इनमें बीमारी यानी नहीं के बराबर है। अच्छा, यानी 1% समझो। 1%। ओके। बकरियों में जो खर्चा होता है, हाँ, उतना खर्चा भेड़ में नहीं है। उतना खर्चा भेड़ में नहीं है। भेड़ में नहीं है। बारिश में ये अच्छे से अपना गुजारा कर लेती है। बारिश में इनको चरने वरने की कोई दिक्कत नहीं रहती। हाँ। और दूसरी बात यह है कि बारिश आने पे भी ये चरती है, बकरियां नहीं चरती। ओके, यानी कि जो बकरियां वो बारिश में परेशानी करती है चरने में और भेड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भेड़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, इनकी जो प्रजनन क्षमता है, हाँ, कभी 1 भी देती है, 2 भी देती है। ओके। और ये बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ। यानी ऐसा समझो, बकरी का बच्चा 4 महीने का, हाँ, तो भेड़ का बच्चा 2 महीने का। 2 महीने का, इतना फर्क है। अच्छा, देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पे पहली बार हम बकरी पालन के साथ साथ भेड़ पालन भी आपको दिखा रहे और सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि बकरी के मुकाबले भेड़ का जो बच्चा है वो बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है और भेड़ में जो है बकरी के मुकाबले बीमारियों का जो रेशो है बहुत कम है। इनकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी बहुत तेज है बकरियों के मुकाबले। तो अभी ये 1 साल हुआ जो आप भेड़ रख रहे हो अपने बकरियों में? बकरी तो मेरे पास में करीबन 10 साल से है। अच्छा, करीबन 10 साल से? 10 साल से मैं बकरी रख रहा हूँ। ओके। लेकिन मैंने पिछले वर्ष मैं 2-3 जगह जाके देखा, मुझे पता चला कि लोग आजकल भेड़ ज्यादा पाल रहे हैं। हाँ। तो उसका कारण जानने की कोशिश किया मैंने। ओके। तो उसमें मेरे को ऐसा पता चला कि जो बकरी पालने वाले लोग थे आज वो भेड़ के पीछे क्यों दौड़ रहे, तो उसका मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश किया। हाँ। तो ये मेरे समझ में आया कि हकीकत में भेड़ के पीछे जो है खर्चा भी कम है। हाँ। और इनमें बीमारी नहीं है। इसीलिए जो कोई भी अगर बकरी पालक हो या भेड़ पालक हो, हाँ, तो अपना अच्छे से इनका गुजारा कर सकता है, आराम से कर सकता है। आराम से कर सकता है। अभी आपके पास में जैसा आपने बताया 30-35 एनिमल थे और अभी आपके पास में फिलहाल में 26-27 एनिमल है सारे मिला के। हाँ। तो मुझे बताइए सर, जो आप ये पिछले 10 वर्ष से बकरी पालन कर रहे हो, तो आप ये बकरी पालन को फुल टाइम बिजनेस के तौर पे कि देखते हो या फिर नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बकरी पालन का ऐसा है, हाँ, बकरी अगर आपके पास में ज्यादा क्वांटिटी में है, हाँ, तो आप इसको बिजनेस बना सकते हो। फुल टाइम बिजनेस कर सकते हो। फुल टाइम बिजनेस कर सकते हो। ओके। अगर आपके पास में अगर 10-20 बकरी है तो आपको दूसरा कोई भी पार्ट टाइम काम करना ही पड़ेगा। 10-20 बकरियों में गुजारा नहीं हो सकता। 10-20 बकरियों में गुजारा हो नहीं सकता। ऊपर से कैसा है, इनका जो चारा पानी है, हाँ, चारा पानी का आपको ध्यान रखना जरूरी है। ओके, यानी कि 10-20 बकरियों में सिर्फ शौक पूरा हो रहा है। शौक पूरा हो रहा है, आपको बचता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचता।
जो बस छोटा मोटा खर्चा पानी वही निकल छोटा मोटा खर्चा पानी होता है। ओके। अगर आप इसको बिजनेस पर्पज से देखें तो कम से कम 50 बकरी तो जरूरी है। कम से कम 50 बकरी, कम से कम 50 बकरी जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर ने बहुत बड़ी बात बोली है। अगर आपको इसे बिजनेस के तौर पे देखना पड़ेगा तो कम से कम 50 बकरी होना जरूरी है। बहुत सी वीडियोस में देखते हो दोस्तों आपकी 20 बकरी से 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए साल का हमें उत्पन्न बताते हैं या फिर एनुअली इनकम बताते हैं, लेकिन सर ने हमें जो है ग्राउंड रियलिटी जो है बकरी पालन की, वो हमें बताया कि 20 से 25 बकरियों में सिर्फ शौक पूरा हो रहा है और खर्चा पानी निकल रहा है। सही बात? बस बिल्कुल। और अगर आपको इसे बिजनेस के तौर पे देखना है तो एटलीस्ट आपके पास में कम से कम 50 बकरियां चाहिए ही चाहिए। सर मुझे बताइए, ये जो आपके पास में ये जो आपके सारे के सारे एनिमल हम देख रहे हैं, ये अभी आपके पास में आप इन्हें क्या खिलाते हो? ये आपके पास में फुल टाइम ग्रेजिंग पे या फिर आप स्टॉल फीड पे रखते हो? मेरा अभी हाफ टाइम ग्रेजिंग चल रहा है। अच्छा। मैं अभी 12 से 1 बजे तक के इनको चरने के लिए लेके जाऊंगा। हाँ। तब तक के सुबह 8-9 बजे हाँ। मैं चने का भूसा खिलाता हूँ। अच्छा, चने का भूसा। चने का भूसा। चने का भूसा खिलाने से पानी वानी अच्छा पीती है। हाँ। और ऊपर से कैसा है, अपन अभी 12-1 बजे तक के अभी यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो 12-1 बजे तक के बकरियों को भूखा नहीं रख सकते। हाँ, सही। इस वजह से अपने को घर से कुछ खिलाना पड़ता है। तो आप चने का भूसा उन्हें, अगर जो लोग सोचते हैं कि हम बकरी पालेंगे इनको चारा नहीं लगेगा कुछ नहीं, तो ये गलत है। चारा इनको देना जरूरी है, क्योंकि जैसा अपन नाश्ता पानी सुबह करते हैं, हाँ, वैसा इनको भी करना जरूरी है। तो इसीलिए अपने को क्या है, चारे का बंदोबस्त थोड़ा करना जरूरी है। हाँ। अपन सुबह से अगर छोड़ेंगे तो सुबह से बकरियां चरती नहीं। 10 के बाद बकरियां चरने जाती है, फिर अपन अपना खाना वीना खा के फिर अपन दिन भर उनको देना पड़ेगा। हाँ, सही बात। ये चीजें है, इसीलिए कैसा है, थोड़ा सा चारा पानी घर में जरूरी है। देखिए जैसे सर का जो सिस्टम है, ये सेमी स्टॉल फीड पे चलता है। जो 12 बजे तक के सर जो है घर पे चने का भूसा खिलाते हैं और उसके बाद में जो है बकरियों को ग्रेजिंग पे छोड़ते हैं। अगर सर समझिए, अगर हम बकरियों को फुल टाइम स्टॉल फीड पे रख रहे, घर पे ही खिला रहे, या फिर हम इन्हें फुल टाइम ग्रेजिंग पर रख रहे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या दिक्कत है और क्या प्रॉफिट है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, अगर अपन फुल टाइम घर में रख रहे हैं बकरियां, हाँ, तो अपने को खर्चा ज्यादा आएगा। अच्छा, खर्चा यानी कैसा, अपन सिर्फ भूसे पे नहीं रह सकते। हाँ। अपने को उसमें थोड़ा बहुत उसका फीड भी देना पड़ेगा। अच्छा, हरा चारा भी देना पड़ेगा। ऊपर से जो उनकी खुराक होती है, अच्छा, जो गेहूं मक्का, हाँ, वो भी देना पड़ेगा। तो अपना क्या है, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ जाएगा उसमें, खर्चा बढ़ जाएगा। और खर्चा बढ़ जाएगा तो अपने पास में कैसा है, मिक्स ब्रीड है। हाँ। गावटी है और ये सब कुछ जमुनापारी है। अच्छा। कुछ तोतापुरी के जैसे है, यानी कि क्रॉस ब्रीड ऐसा मिक्स है। तो ये कैसा ज्यादा ग्रोथ लेने वाली ब्रीड नहीं है। हाँ। अपन अगर इनको स्टॉल फीड पे रखते हैं, हाँ, तो एक बकरी के पीछे मान लो कम से कम नहीं तो भी 30 से 40 रुपए का खर्चा आएगा। 30 से 40 रुपए एक बकरी के पीछे आएगा। ओके। अब मेरी खेतीबाड़ी नहीं है। हाँ। मेरे को तो सब लेकेज करना है। हाँ। अब जिनका खेत है, हाँ, उनको कैसा है, थोड़ा बहुत सहूलियत मिलेंगी। हाँ। चारे पानी में। अब मेरे पास खेत नहीं है तो मेरे को पूरा दाना लेके लाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। तो मेरे को वो इतने बकरी में पुराएगा नहीं, प्रॉफिट उतना नहीं आएगा। ओके, यानी कि जितने की आपके खिलाई है, हाँ, वो उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके। और अगर ये ग्रेजिंग पे रहती है तो उसमें आपका प्रॉफिट रेशो ग्रेजिंग पे, अगर पूरे ग्रेजिंग पे अगर बकरियां रहती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। इतने बकरियों में। और अगर अपन पूरा यानी उसको फुल टाइम अगर अपन ने स्टॉल फीड पे रखे तो अपने को कोई प्रॉफिट नहीं मिला। अभी आपके पास में जैसा सर हम ब्रीडर देख रहे हैं, अभी ये ब्रीडर है। ये कौन से नस्ल में आएगा सर? ये तोतापुरी में आएगा। तोतापुरी अभी ये ब्रीडर है। हाँ। अब ये ब्रीडर मेरा घर में रहता है। हाँ। अब इसको खिलाने का खर्चा है मेरा कम से कम हर दिन का 80 से 90 रुपए का खर्चा है। 80 से 90 रुपए का ये ब्रीडर को 3 किलो इसको खुराक लगती है। अच्छा, डेली? ये एक दिन की। ओके। 3 किलो खुराक, चारा पानी कुछ डगाले वगाले ला लेते हैं।
जो पत्तियां रहती है, पत्तियां, और ये इसको भूसा उसा दे देते हैं। तो ये घर में रहता है। अगर ऐसे अब एक बात समझो कि ये एक जानवर के पीछे मैं इतना रुपया खर्चा कर रहा हूँ, ये ब्रीडर है। तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लो अभी इतनी बकरियां है तो कम से कम इससे आधा तो खाएंगी ना। आधा खाएंगे, लगेगा ही, आधा लगेगा ही ना। आधा नहीं लगेगा, उससे और 10% कम लगेगा। 10% कम लगेगा। लेकिन खर्चा फिर आप काउंट कर लो कितना हो जाएगा। खर्चा बढ़ ही जाएगा अगर हम सारी बकरियों को स्टॉल फिट पे रख रहे हैं। तो अभी ये जो आपका ब्रीडर है, ये अभी कितने साल का हो गया है? ये अभी करीबन 2 साल का है। 2 साल का। और मुझे बताइए सर, आपने ये ब्रीडर जो रख सकते थे, आप देसी नस्ल में भी रख सकते थे, लेकिन आपने ये जो तोतापरी नस्ल है उसमें ही रखने का क्यों सोचा? वो उसका रीजन ये है, जैसे अभी अपने गावरानी बकरी को अगर दे दिए तो उसमें से जैसे अभी इसकी ब्रीड निकल जाएंगे तो थोड़ा सा हाइट उसकी बढ़ जाती है। जैसे बकरी छोटे हाइट की है तो बच्चे थोड़ा सा निकल जाएंगे, उनसे अच्छे निकल जाएंगे। ओके, देखिए दोस्तों, सर के पास में यहाँ पे बकरियां भी देख सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन बकरियां, बड़े बड़े साइज में। और सारी की सारी बकरियां जो मैं देख रहा हूँ दोस्तों, ये क्रॉस ब्रीड में हमें जो है ये बकरियां दिख रही है। और कुछ देसी नस्ल में भी है और कुछ भेड़ भी है सर के पास में। तो आप भेड़ भी देख सकते हो, कितने हेवी साइज में भेड़ है सर के पास में। और ये जो मैं देख रहा हूँ ये मेंढा है सर। हाँ, मेंढा है। ये अभी बच्चा ही है ना, छोटा, बहुत छोटा है। अब ये कितने महीने का होगा? अभी ये 3 महीने का होगा। 3 महीने का। देखिए दोस्तों, 3 महीने का आप भेड़ का बच्चा देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो बच्चा है बकरी का, ये कितने महीने का होगा? वो 4 महीने का है। 4 महीने का। आप डिफरेंस आपके सामने दोस्तों, ये भेड़ का बच्चा 1.5 महीने का है। 1.5 महीने का। ये उससे डबल एज में है, ये वाला। और ये बकरी का बच्चा। अब इससे और इससे आप लगा लो। देखिए दोस्तों, कंपैरिजन करके आप खुद ही देख सकते हो, भेड़ का जो 1.5 महीने का बच्चा है और ये बकरी का 1.5 महीने से ऊपर का बच्चा है, लेकिन आपको ग्रोथ सबसे ज्यादा भेड़ में दिखेंगे। तो ये फायदा होता है भेड़ पालन। मेरा सर्दियों में फिर ये पीपीआर की बीमारी चालू हो जाती है। अच्छा, पीपीआर। हाँ, ठंड लगना। तो उसमें से कैसा है, ये इनको सर्दी खांसी जल्दी ये हो जाता है। और इनको कैसा है, वैक्सीन वगैरह इनको हमेशा लगाना पड़ता है। और इनको अपन ने वैक्सीन नहीं भी लगाए भेड़ को तो भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल एकदम स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले रहते हैं। बिल्कुल स्ट्रांग इम्यूनिटी है, चरने में कोई दिक्कत नहीं। और सर, मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर आपने कुछ बांध के रखे हो, ये क्या चीज है और ये किस पर्पज से आपने बांध के रखे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये है कैल्शियम कीट है। अच्छा, कैल्शियम कीट। इसमें जो बकरियों को कैल्शियम की कमी है वो चाटते रहती है। इसमें उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा बढ़ता है और पचन क्रिया जो है अच्छी करते हैं। अच्छा, ये इसमें पानी भी कस के पीते हैं इससे। तो इसमें कैसा है, जैसा अपन जो अलग से फीड देते हैं वो नहीं भी अगर इनको दिए तो इससे फायदा है। इससे जो चाटते हैं बकरियां, पचन क्रिया अच्छी हो जाती है और उन्हें कैल्शियम भी मिल जाता है। जो मिनरल्स वगैरह कमी रहती है वो सारे के सारे हो जाती है इसमें। यहाँ पर मैं जैसे कि देख रहा हूँ, आपने ये कुछ गद्दे जैसा डाल के रखे हो, ये क्या चीज है और इसका क्या फायदा है? ये है फाइबर की शीट है ये। अच्छा, फाइबर शीट है। ये 4x8 की शीट है। इसमें जैसा अभी हमारे फ्लोरिंग है, तो ये फ्लोरिंग से क्या है, ठंडी के दिन में बोलो या ये पेशाब करती है, उस टाइम में क्या है कि इनको पेशाब का रिएक्शन ना हो, ये इनके बैठने के लिए लाया गया है। अच्छा, बैठने के लिए। फिर ये गिल्ली जगह रही तो ये यहाँ बैठ जाती है, उससे यानी इनको कुछ नहीं होता। ये अपने भेड़ है, इनको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बकरियों को थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि गिल्ली जगह में बकरियां बिठालना, पेशाब उसके जगह में, तो उनको थोड़ा उसका रिएक्शन हो जाता है, पेशाब बीमारियां थोड़ा सा बढ़ जाती है। मैं देख रहा हूँ बहुत ही नरम शीट है, ये गैया वगैरह के लिए भी यूज होती है। जो बड़े बड़े फार्म वाले गाय वगैरह जो है उसका भी यूज करते हैं। और सर ने जो ये बकरियों के लिए यूज किया, क्योंकि नीचे में लकड़ी के अगर तख्ते अपन ने बनाया तो थोड़ा हेवी हो जाते हैं, उठाने के लिए वो हेवी हो जाते हैं, तो इसलिए हमने ये नीचे बिठाने के लिए ये सीट ला ली है। अच्छा, उसके रिप्लेसमेंट में आपने ये फाइबर शीट का यूज किया। क्योंकि दोस्तों आप नीचे देख सकते हो, नीचे में सारा का सारा जो है सर ने सीमेंट की जो है फ्लोरिंग, और सीमेंट फ्लोरिंग जो है ठंडी होती है। और ठंड के समय में जो है ये सारी की सारी बकरियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बारिश और ठंड में बहुत ज्यादा आती है। और ठंड के कारण जो बकरियों में वात लकवा का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। और ये जो शीट, जो फाइबर शीट है, उस पे बैठने से उनकी बीमारियां जो है वो
कम हो जाती है या फिर नहीं आती है उनपे। ये सारे जो प्रॉब्लम आने वाले रहते हैं अपने फार्म पे वो नहीं आती है। और ये सारा का सारा जो सर ने जो ये जो फाइबर का इस्तेमाल किया है, ये सर ने हमें जैसे बताया लकड़ियों के पैलेट्स के रिप्लेसमेंट में सर ने जो है ये फाइबर शीट का इस्तेमाल किया है। एक तो उठाने में भी आपको प्रॉब्लम जो जाती है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हल्की उससे। हाँ। और काम भी बढ़िया करती है। इसको बच्चे भी उठा लेते हैं, हल्की है, ज्यादा नहीं है, 10-20 किलो की होगी। ओके। और सर मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा, आपके पास में जैसा अभी ये 25-27 जो बकरियां 30-35 जो आप बकरियां रखते हो, साल में आप ये सारी बकरियों से कितना इनकम कर लेते हो? देखो इनकम का ऐसा है, इनकम अभी तक तो अपन ने काउंट नहीं किए। हाँ। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी फिर भी थोड़ा बहुत इतने बकरियों से 1-1.5 लाख रुपए का हो जाता है। 1-1.5 लाख रुपए का। लेकिन उसके पीछे फिर उसका खर्चा लगा लो। हाँ, खर्चा भी है उसके पीछे, खर्चा उसमें से माइनस कर लो। तो अगर अपन ने अगर ऐसी सोचे तो खर्चा उर्चा सब माइनस करके 50-60 हजार रुपए बच जाता है। 50 से 60 हजार रुपए बच जाता है। 20 से 25 बकरियों में। हाँ, 20 से 25 बकरियों में दोस्तों 50 से 60 हजार रुपए बच रहा है। देखिए जो सारा कुछ है सर ने हमें रियलिटी बताया, ऐसा नहीं कि हम वीडियो के चक्कर में आपसे झूठ बोल रहे कि 20 बकरियों से 2 लाख 5 लाख 6 लाख की कमाई। जो रियलिटी है वो सर ने हमें बताया, क्योंकि बहुत से लोग जो वीडियो देख के फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि वीडियोस देखते हैं कि 10 बकरी से 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, उस चक्कर में बकरियां लाके रखते हैं। और मेरा अभी तो वही बोलना है। हाँ, बकरी अगर किसी को पालना है 10-20 तो बकरी ना पालते हुए भेड़ पालो। अच्छा, उसमें प्रॉफिट बढ़ जाता है। बकरी तो मेरे पास भी है। हाँ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को साल भर हुआ अभी ये पाले हुए। हाँ। तो साल भरे से मैंने इनको अच्छे से देख लिया हूँ, इनका रेट भी अच्छा आता है। और दूसरी बात, इनमें मेन बात यह है कि बीमारी जो है वो बीमारी बहुत कम है, यानी ना के बराबर। अब जब बीमारी जब नहीं है तो समझ लो अपना पैसा बच गया, पूरा पैसा बच रहा है, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेशियो। इसीलिए मैं कोई भी भेड़ या बकरी पालक को वही सलाह दूंगा। हाँ। कि बकरी के पीछे ना जाते हुए भेड़ पालन के पीछे जाओ। भेड़ पालन के पीछे और भेड़ पालो, अच्छा ग्रोथ करती है। ओके। और पैसा भी आपको कमा के देंगे, पैसा भी कमा के दे। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें सर ने, बकरी पालन और भेड़ पालन में भी फर्क समझाया, बीमारियों के रेशो के बारे में भी समझा, और किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। और नए जो बकरी पालन या फिर भेड़ पालन करना चाहते हैं उन्हें भेड़ में ज्यादा फायदा है या फिर बकरियों में, वो सारा का सारा जानकारी हमें सर ने आज की इस वीडियो में दिया है। बहुत ही अच्छा लगा हमें सर से बात करके। और अगर आपको भी ये वीडियो देख के अच्छा लगा या फिर वीडियो से आपको कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला होगा, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के जो है वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। लिए हमारे चैनल की जो बेल नोटिफिकेशन की जो बटन है उसे दबा दे, जिससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन चले जाए। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें सर ने। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कुछ वीडियो अच्छी लगे तो फिर से एक बार कहूंगा वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।